जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ के अंदर जो कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल जो ड्राइवर फायरमैन के अंदर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आई है। इसके अंदर जो पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है जो 268 पदों पे आई है, इसके अंदर आपका सिलेक्शन अगर इस पोस्ट पे हो जाता है, यानी कि फायरमैन के अंदर आपका ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। क्योंकि ये जो पंप ऑपरेटर कम ड्राइवर वाली जो पोस्ट है, इसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। एक अगर आप नॉर्मल ड्राइवर से भर्ती होते हैं और एक आप फायरमैन से ड्राइवर से भर्ती होंगे तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। इसके अंदर टोटल सैलरी आपकी कितनी बनने वाली है, कितनी आपकी कटौती होगी, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस आपको मिलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर अगर हम बात करें कांस्टेबल जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसके अंदर सैलरी जो शुरू होती है वो 21,700 आपकी बेसिक पे होने वाली है। क्योंकि अगर आप कांस्टेबल रैंक जो होती है, उसे आप कांस्टेबल जीडी जैसे सीजीडी के थ्रू आ रहे हैं, जैसे कांस्टेबल आप ट्रेड्समैन के अंदर है, कांस्टेबल से आप जो आपकी पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह जो फार्मेसी वगैरह की पोस्ट होती है इसके अंदर है, या फिर आप किसी भी प्रकार की पोस्ट के ऊपर है, लेकिन अगर आपका रैंक जो है वो कांस्टेबल है तो आपकी जो बेसिक पे होती है वो आपकी बनती है 21,700 बेसिक पे बनती है। अब 21,700 आपकी बेसिक पे होगी। उसके बाद में आपको जो अलाउंसेज होंगे, जो परसेंटेज जो आपकी लागू होती है वो आपकी होगी 21,700 के ऊपर। अब हम फर्स्ट में जो एक मेन जो अलाउंस होता है वो होता है आपका डीए, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। अभी वर्तमान के अंदर जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, इन सभी को 38% आपका डीए मिल रहा है। तो 21,700 का आपको अगर डीए की हम बात करें तो आपका बन जाता है 8,246 रुपए बन जाता है। तो 21,700 आपकी बेसिक पे होगी, 8,246 यानी कि 38% आपका डीए हो गया। टोटल मिला के लगभग 29,946 बन जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 30,000 रुपए आपका बेसिक पे और डीए मिल जाता है। इसके बाद में मिलता है आपको जो एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अब ये डिपेंड करता है कि आपका घर जो है वो किस कैटेगरी में आता है। यानी कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। अगर आपका घर एक्स कैटेगरी में आता है तो आपको 27% एचआरए मिलता है। अगर आपका घर वाई कैटेगरी में आता है तो आपको 18% एचआरए मिलता है। अगर आपका घर जेड कैटेगरी में आता है तो 9% एचआरए मिलता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका शहर या आपका घर किस क्षेत्र में आ रहा है, कितनी कैटेगरी में आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कैटेगरी वाइज एक्स वाई जेड कैटेगरी में कौन कौन सी सिटी आती है। आपको उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि अगर आपका घर जेड कैटेगरी में भी आता है तो आपको 9% एचआरए मिल जाता है। तो लगभग आपका 21,700 का 9% बन जाता है 1,953 रुपए के समथिंग बन जाता है। तो आपका बेसिक पे डीए और एचआरए तीनों जोड़ के लगभग आपकी 32,000 रुपए के समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। 32,000 सैलरी बनने के बाद में फिर आपको जो मिलता है, जो मेन हम बात कर रहे थे अलाउंस की, वो अलाउंस होता है आपका फायरमैन अलाउंस बोला जाता है इसको। ये अलाउंस जो होता है जो फायरमैन से भर्ती होते हैं, जो कांस्टेबल फायरमैन से हो रहे हैं, जो कांस्टेबल फायरमैन ड्राइवर्स का कंप्यूटर से भर्ती हो रहे हैं, या फायरमैन के अंदर किसी पोस्ट पे भर्ती होता है तो फायरमैन को एक फायर अलाउंस मिलता है सीआईएसएफ के अंदर। तो ये आपको मिलता है 2,700 रुपए। तो 2,700 रुपए आपको ये फायर अलाउंस मिल जाता है। तो लगभग आपकी 32,000 रुपए की समथिंग सैलरी बन गई थी, 2,700 रुपए आपको फायर अलाउंस मिल गया। तो 32 और 2 34,700 आपको बन जाते हैं। उसके बाद में आपको मिलता है राशन मनी अलाउंस। राशन मनी अलाउंस जो होता है वो एक दिन का आपका 117 रुपए 89 पैसे के हिसाब से लगभग 3836 रुपए बन जाता है। उसके बाद में आपको छोटे मोटे अलाउंस जैसे आपका रम अलाउंस वगैरह हो गया, सोप अलाउंस वगैरह हो गया, हेयर कटिंग अलाउंस हो जाएगा, ये करके 500-400 रुपए और मिल जाता है। तो ये सभी टोटल करके लगभग आपकी 39 से 40,000 के बीच में आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है। अब ये तो हो गया आपकी ग्रोस सैलरी। इसके बाद आपकी होती है कटौती। अगर हम बात करें कटौती की, तो कटौती जो आपकी बेसिक पे और जो आपका डीए, ये जो बेसिक पे और डीए मिला था इसका 10% आपका टोटल सैलरी में से कट जाता है। उसके बाद में फिर आपका जो एक नया पेंशन सिस्टम जो होता है एनपीएस, उसमें पैसा इकट्ठा होता रहता है। 10% आपका सैलरी से कटता है, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपका जैसे 3,000 रुपये उसमें कट जाएगा। साथ ही उसके बाद में जैसे आपके लगभग बच गए 36 से 37,000 रुपये आपका बच जाता है। अगर आप मैस में खाना खा रहे हैं तो आप मैस इंचार्ज को जो 3836 रुपये है वो पैसा आप निकाल कर दे देंगे। तो टोटल करके आपका जब जैसे आप भर्ती हो जाएंगे तो लगभग 32,000 रुपये के समथिंग आपके अकाउंट में टोटल सैलरी आ जाती है। अब 32,000 रुपये आपकी सैलरी ये बन गई। उसके बाद में फिर आप जैसे ट्रेनिंग वगैरह के अंदर रहेंगे या बिना ट्रेनिंग के रहते तब तक ये सैलरी है। अब उसके बाद में फिर डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग
पोस्टिंग किस क्षेत्र पे होगी। 32,000 रुपये तो आपको मिलेगी, जिस दिन से आप ज्वाइन कर लेंगे उसी दिन से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जब किसी भी बटालियन में पोस्टेड हो जाएंगे या किसी भी आपकी जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्री में जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती है फायर प्लाटून के अंदर, वहाँ पे कौन कौन से अलाउंस आपको मिलते हैं उसके हिसाब से फिर आपकी सैलरी मिलेगी। जैसे वहाँ पे टीपीटी मिलती है या किसी हार्ड एरिया के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ पे रिस्क अलाउंस मिलता है, टीए मिलता है, जो भी फैसिलिटीज होंगी जो भी मिलेगा वहाँ पे वो जीडी के जवान को जो मिलता है सेम आपको भी मिलेगा। उससे फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अब मान लो कहीं पे ऐसा भी है कि 17,300 रुपये अलाउंस है, मान के तो 17,300 अलाउंस है, तो आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाएंगे 50,000 रुपये आपकी सैलरी क्रॉस कर जाएगी। मतलब आपके कैश इन हैंड ग्रोथ तो ज्यादा बनेगी लेकिन आपके अकाउंट में 50,000 से ऊपर सैलरी बन जाएगी। और ये आपकी जैसे भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करती इतनी सैलरी आपकी हो जाएगी। उसके बाद हर साल फिर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। या फिर आपकी भाई 17,300 में नहीं होती है, कहीं पे 9,700 रुपये अलाउंस है, कहीं पे 7,400 है, कहीं पे टीपीटी मिलती है, तो उस हिसाब से फिर आपकी भाई 50,000 नहीं तो आपकी 40 पड़ जाएगी। लेकिन ये तो 32 तो उस दिन की सैलरी है जिस दिन से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। और ये 2700 रुपये जो होते हैं ये अगर आप सीआईएसएफ के अंदर फायरमैन के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर से भर्ती होंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। नॉर्मल ड्राइवर से आप भर्ती होंगे तो आपको ये जो अलाउंस होता है ये आपको नहीं मिलता है। ये अलाउंस सिर्फ फायरमैन पोस्ट के ऊपर जो जवान भर्ती होते हैं उनको फायरमैन अलाउंस के रूप में ये अमाउंट मिलता है। इसके अलावा अगर आपका मतलब 9% एचआरए मैंने बताया था, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 18% एचआरए मिलता है तो उनको मतलब 2,000 रुपये का समथिंग एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 27% एचआरए मिल रहा होगा तो उनका ये मान के चलो 4,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सैलरी मिलती है। कटौती की मैंने आपको बताया दिया था। पेंशन इसके अंदर आपको नहीं मिलती है। 2004 के बाद में जो भर्ती होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी, 2004 से पहले जो भर्ती उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार की तरफ से कुछ चल रहा है कोर्ट वगैरह केस का कि शायद आपको पेंशन मिल जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई रूल है नहीं कि अभी वर्तमान में ऐसा क्लियर हुआ नहीं है कि पेंशन आपको मिलेगी ही। 2004 के बाद जो भर्ती है उनको नए पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन मिलती है। जो मैंने आपको बताया था आपका बेसिक पे का डीए का 10% कटौती होगी और 14% आपका गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ेगी तो आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। जैसे अभी मान लो आपको 30,000 रुपये बेसिक पे और डीए बन रहा है, 3,000 रुपये आपका कटा, 14% गवर्नमेंट का तो लगभग 4200 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, तो लगभग 7200 रुपये आपके अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा हर महीने। फिर जैसे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ने के बाद में फिर आपका जो 10% आपका ज्यादा कम कट रहा है थोड़ा बढ़ जाएगा और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हर महीने फिर आपका जो न्यू पेंशन सिस्टम उसके अंदर आपका एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खुल जाता है, उस अकाउंट में ये पैसा जमा होता रहता है। फिर 20 साल बाद आप पेंशन जाते हैं, 30 साल नौकरी करते, जितने दिन आप नौकरी करते हैं उस टाइम पे आपको कुछ % अमाउंट दे दिया जाता है, बाकी जो पैसा बचता है उसकी आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो पेंशन का ये सिस्टम होता है, शॉर्ट रूप में आपको समझ में आ गया होगा। और जो पहले से पेंशन सिस्टम था वो रूल नहीं लागू होता है। ये जो अमाउंट होता है ये आपका पैसा कटता है, कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, उसी के हिसाब से फिर आपकी पेंशन बनती है। दोस्तों आज की वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।